to Suman Digital English tutorial videos. It's I, Rajnikant Tiwari. Here's a practice set for you people today. तो आपके लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 8। इसमें खाली स्थान में कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप लिखने हैं। किसी किसी उदाहरण में एक खाली स्थान है और किसी किसी में दो। जिसमें एक खाली स्थान है उसमें कोष्ठक में एक क्रिया दी गई है और जिसमें दो खाली स्थान है उसमें कोष्ठक में दो क्रियाएं दी गई। आपको रिक्त स्थानों में क्रियाओं के सही रूप भरने हैं। आशा करता हूं कि आप सब सही भरेंगे और जब मैं एक एक रिक्त स्थान में क्या क्या भरा जाएगा इसको व्याख्या सहित बताऊंगा तो आप अपना मिला लीजिएगा। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks with correct form of the verbs given in the brackets. तो कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला, he will have, फिर ब्लैंक है टू आगरा टमारो और ब्रैकेट में है गो। तो देखिए सहायक क्रिया विल है, फिर उसके साथ हैव है। गो का सही रूप भरना है तो हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गो का थर्ड फॉर्म गॉन भरना पड़ेगा। तो ही विल हैव गॉन टू आगरा टमारो। वह कल आगरा जा चुका होगा। तो यहां आएगी गो की थर्ड फॉर्म गॉन। दूसरा देखिए, The students will have, के बाद फिर ब्लैंक में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ही आएगा। कोष्ठक में है रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म यहां लिखा जाएगा रीच्ड। तो स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड द स्कूल by 9:45 AM। छात्रगण 9:45 प्रातः तक पाठशाला पहुंच चुके होंगे। तीसरा देखिए, you will not have, इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी finished। कोष्ठक में फिनिश है तो यहां क्या भरेंगे फिनिश्ड। तो यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय 8 AM। तुम अपना काम 8 बजे तक पूरा नहीं कर चुकोगे। आगे देखें, The father will have to office by 9:45 AM। ब्रैकेट में है go, तो will have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म the father will have gone to the office by 9:45 AM। कहने का मतलब पिताजी 9:45 तक कार्यालय पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट, विल ही हैव,
इट बिफोर यू, फिर ब्लैंक, कोष्ठक में दो क्रियाएं दी गई हैं, डू और स्लीप। कहने का अभिप्राय यह है कि फ्यूचर टाइम में दो काम होने हैं। तो जहां फ्यूचर परफेक्ट है, दो काम होने हैं, तो एक काम के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट लगाना होगा और दूसरे काम के लिए सिंपल प्रेजेंट। तो देखिए, विल ही हैव, यहां हमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना है। डू का पास्ट पार्टिसिपल है डन। अब दूसरे ब्लैंक में हमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना है। बिफोर यू, ब्रैकेट में है दूसरी क्रिया स्लीप, और यू के साथ V1 ही भरते हैं, तो स्लीप। तो पहले ब्लैंक में डन और दूसरे ब्लैंक में स्लीप। तो विल ही हैव डन इट बिफोर यू स्लीप, क्या तुम्हारे सोने से पहले वह इसे कर लेगा, कर चुकेगा। छठवां देखिए, द लेबरर विल हैव। अब विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। हम ब्रैकेट में देखेंगे कि क्या कौन सी क्रिया पहले दी गई है, उसका पास्ट पार्टिसिपल ऑप्ट करेंगे और ये फ्यूचर परफेक्ट का जुमला बन जाएगा। तो द लेबरर विल हैव, यह है डू, और डू का पास्ट पार्टिसिपल है डन। तो द लेबरर विल हैव डन, श्रमिक कर चुका होगा, द वर्क, काम को। अब अगली क्लास जो होगी बिफोर द मैनेजर, इसमें सिंपल प्रेजेंट की क्रिया भरी जाएगी। मैनेजर चूंकि सिंगुलर नंबर है, इसलिए कम क्रिया का सही रूप हो जाएगा कम्स। तो बिफोर द मैनेजर कम्स। अब सातवां देखिए, द प्यून विल हैव, द प्यून विल हैव, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, पहली वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो देखिए, द प्यून विल हैव, ब्रैकेट में है रिंग, रिंग का पास्ट पार्टिसिपल रंग, द प्यून विल हैव रंग। The bell, before you, simple present, before you go to school, before you go to school। इसमें भी भविष्य में दो कार्य हुए हैं, तो घंटी बजाने वाला काम पहले पूरा हो जाएगा और तुम्हारे स्कूल जाने वाला काम बाद में पूरा होगा। तो पहले पूरा होने वाले काम के साथ फ्यूचर परफेक्ट और बाद में पूरे होने वाले काम के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द प्यून विल हैव रंग द बेल बिफोर यू गो टू स्कूल। आगे देखें, विल दे नॉट हैव, विल दे नॉट हैव, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब है कॉल, कॉल का पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड। तो विल दे नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर, क्या वो लोग डॉक्टर को नहीं बुला लिए होंगे, या क्या वे लोग डॉक्टर को नहीं बुला चुके होंगे। आगे देखिए, विल द ट्रेन हैव, विल द ट्रेन हैव, इसके बाद भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। वर्ब है अराइव, अराइव का पास्ट पार्टिसिपल है अराइव्ड, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड।
एट द स्टेशन। और लास्ट एग्जांपल देखें, दे विल नॉट हैव ब्लैंक देयर फ्रेंड्स। तो इसमें भी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा कॉल्ड। तो दे विल नॉट हैव कॉल्ड देयर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों को नहीं बुला चुके होंगे या उन्होंने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया होगा। तो लेट्स हैव ए फर्स्ट रिलीजन। देखिए, ही विल हैव गॉन टू आगरा टुमारो। वह कल आगरा पहुंच चुकेगा। द स्टूडेंट विल हैव रीच्ड द स्कूल बाय 9:45 AM। छात्र प्रातः 9:45 तक अपनी पाठशाला पहुंच चुकेंगे। तीसरा देखिए, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय 8 AM। 8 बजे तक तुम अपने काम को पूरा नहीं कर चुकोगे। आगे देखिए, योर फादर विल हैव गॉन टू ऑफिस बाय 9:45 AM। तुम्हारे पिताजी 9:45 तक अपने कार्यालय जा चुके होंगे। अगला देखो, विल ही हैव डन इट बिफोर यू स्लीप। क्या वह इसे तुम्हारे सोने से पहले कर चुकेगा। द लेबरर विल हैव डन द वर्क बिफोर द मैनेजर कम्स। श्रमिक काम को मैनेजर के आने से पहले कर चुकेगा। द प्यून विल हैव रंग द बेल बिफोर यू गो टू स्कूल। तो तुम्हारे स्कूल जाने से पूर्व चपरासी घंटी को बजा चुकेगा। विल दे नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर। क्या वे लोग डॉक्टर को नहीं बुला लिए होंगे या क्या वे लोग डॉक्टर को नहीं बुला चुके होंगे। आगे देखिए, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। क्या रेलगाड़ी स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी। दे विल नॉट हैव कॉल्ड देयर फ्रेंड्स। उन्होंने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया होगा या वे अपने दोस्तों को नहीं बुला चुके होंगे। तो आई होप you must have stood everything. So please tell your answers with these words which have been filled in the gaps. It's all for today. Keep practicing. Have fun.